नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में चुनाव है, इसीलिए एमवीए गठबंधन में तनाव है। जी हां, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले के बीच महाराष्ट्र में जंग जारी है और इसी वजह से सियासत गरमाई है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर एमवीए को सत्ता हासिल होती है तो फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी पहले से प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना वाली ये बात क्यों कह रहे हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि शरद पवार और नाना पटोले, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, वो कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन जब राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से मैंने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में मैंने सवाल किया कि आपने इस आधार पर छोड़ा था बीजेपी का साथ कि मुख्यमंत्री ढाई साल पर बात नहीं बन पाई और अब वही स्थिति उत्पन्न हो गई है फिर से एमवीए में, क्योंकि शरद पवार और नाना पटोले कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जब आएगा बहुमत तब देखा जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तब प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पटोले और पवार कुछ भी कहें, यह कन्फर्म है कि अगर एमवीए को बहुमत मिलता है तो फिर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने इंटरव्यू में मेरे साथ क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए, फिर पंकज जी से चर्चा करते हैं। बनने के लिए जो ढाई साल की बात हुई थी उस पर बात नहीं बन पाई, लेकिन अब फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है एमवीए में। शरद पवार और नाना पटोले सीधे कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी डायरेक्ट कैसे हम कह दें कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। वो कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ही होंगे। बोलिए अब आप। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है। या हम सब शिव सैनिक उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप हमारे सारे, अगर आप हमारे सर्वेज करेंगे महाराष्ट्र में, पॉपुलर सीएम देखेंगे, सर्वेज में भी सबसे बाय फार उद्धव जी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उद्धव साहब खुद कह रहे हैं, आदित्य साहब बार बार बोल रहे हैं, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कौन मुख्यमंत्री बने इस समय पे। ये समय की मांग नहीं है कि हम लड़ाई मुख्यमंत्री पे करें। लड़ाई हमारी, आप लोग मुख्यमंत्री पे अटके हैं, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। जो भी बनेगा मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के हित में काम करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनेंगे, वो हम सब शिव सैनिक उसके लिए काम कर रहे हैं। पंकज जी, जहां से चले थे वहीं पर फिर आकर अटक गए। नहीं, सबसे बड़ी बात है प्रियंका चतुर्वेदी ने गलत क्या बोला। अच्छा बताइए, बीजेपी से अलग क्यों हुए उद्धव ठाकरे? इसलिए ना कि मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। वो कांग्रेस के साथ आए क्यों? इसलिए ना कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना था। शरद पवार ने वादा क्या किया था? यही ना कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे कांटे तो मुख्यमंत्री तक ही जा रहे हैं ना। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी आइडियोलॉजी, बाला साहब ठाकरे के विचारों, अपने पुराने दोस्त भाजपा, सबका त्याग किया। अब जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं आपको बनाएंगे, या फिर जिसका ज्यादा सीट आएगी वो मुख्यमंत्री बनेगी, उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो बताइए, भाजपा तो भी तो यही कर रही थी नहीं है कि जिस पार्टी को ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री रहेगा। फिर बीजेपी में ऐसी क्या बुराई थी और उनमें ऐसी क्या हीरे जड़े थे कि उधर गए। यहां तो कम से कम अकेले बीजेपी को डील करना होता था, बीजेपी और शिवसेना आपस में बात करती थी, हो जाता था। वहां तो शरद पवार को ही मनाना है और कांग्रेस को ही मनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आइडियोलॉजिकल, बताइए कि कांग्रेस के वोटर या एनसीपी के वोटर शिवसेना के वोटर से अलग थे या नहीं थे? अब कांग्रेस के वोटरों या मुसलमानों को या उस तरह सेकुलर हिंदुओं को रिझाने के लिए उद्धव ठाकरे ने क्या क्या नहीं कहा। इतना तक कह दिया कि मुसलमान उप मुख्यमंत्री रहेगा। मतलब कि एक मुसलमान परस्त बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने क्या क्या बयान नहीं दिए, लेकिन इतना आहत किया कट्टर हिंदू समर्थकों को, और मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। पंकज जी, जातो बेचा भातो नहीं खाया। लेकिन पंकज जी, अगर मान लीजिए बात ना बन पाई, बहुमत मिल गया एमवीए को, बात ना बन पाई उद्धव ठाकरे के नाम पर, जिस तरीके से पवार और पटोले अभी से कह रहे हैं, तो मैंने उसी को आधार बनाकर प्रियंका से अगला सवाल किया था कि क्या फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगी। तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया, कहा कि स्थितियां और राजनीति में आगे क्या होगा ये पता नहीं। क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई तो ठाकरे फिर से इधर होंगे? देखिए, इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं ना जो पद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पाने के लिए, राहुल गांधी भाजपा को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नाना पटोले आज कुछ भी कहते रहे,
लेकिन राहुल गांधी की एक ही नीति है कि अगर बीजेपी को अंधा बनाने के लिए मुझे अपनी एक आंख फोड़नी पड़े तो मैं फोड़ दूंगा। और इसलिए कांग्रेस आज कहानी बन के घूम रही है पूरे देश में। बीजेपी को रोक सके या नहीं रोके, लेकिन ऐसे ऐसे दलों से ऐसे ऐसे समझौते किए कि जो कि कांग्रेस की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। कहीं कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, कहीं अखिलेश की तलवे चाट रहे हैं, कहीं तेजस्वी को सहला रहे हैं, कहीं शरद पवार को मना रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, आज भी भारतीय जनता पार्टी के बाद। और उसका अपना वजूद है, पूरे देश में उसका संगठन है, स्वाभिमान है। लेकिन कांग्रेस को आजकल कोई मंदिर का घंटा समझता है, जो आता है वो बजा के चला जाता है। अब उद्धव ठाकरे जैसा आदमी, बची खुची सल्तनत का बादशाह, बची खुची सल्तनत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी तो चली गई एकनाथ शिंदे के पास, तो अपना बाप, बेटा और रावत, यही तीन बचा है ना। तो बची खुची सल्तनत का बादशाह भी आज धमका रहा है कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस वाले सुन भी रहे हैं उस चीज को। कितना सहेंगे यार, मतलब हर की हालत वहां मजबूर, ये हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की ये रात इधर भी है उधर, ये हो गया है उनका। नहीं 40 सीटें ऐसी है, 40 सीटें ऐसी है जहां समझौता ही नहीं हो सका इनका। लेकिन स्थितियां तो महाराष्ट्र में ऐसी भी बन रही हैं पंकज जी, स्थितियां तो महाराष्ट्र में ऐसी भी बन रही हैं कि जिस तरीके से उद्धव छोड़कर तो गए चलिए बीजेपी को, अब वो कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मर जाए जी जाए, हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। जो हमारे पिता को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे औरंगजेब की औलाद कह रहे थे, हम उनके साथ तो नहीं जाएंगे। ये देखिए, जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर इनको लेगा कौन? यही बात है ना। ये इनको कोई आज तक पूछने गया है कि तुम आओगे या नहीं आओगे? बोला बाप, बेटा और राउत, ये तीन लोगों की पार्टी है, चला लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उद्धव को एहसास होने लगा होगा क्या पंकज जी की गलती कर दी उन्होंने? 19 में गलती की उनको एहसास शायद होने लगा है क्या? नहीं, अगर वो आराम से रहते, उसी वक्त पार्टी का संगठन, अपनी आइडियोलॉजी को पकड़ के रखते, बाला साहब ठाकरे का चेहरा आगे रखते, उनके सिद्धांतों पे चलते, तो इतनी बुरी हालत तो नहीं होती कि 6 पार्टियां हैं पूरे महाराष्ट्र में, 6 पार्टी में छठे नंबर की है। ये सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते थे। जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो वो सबसे बड़ी पार्टी थे। उसके बाद हुआ करती थी कांग्रेस हो या भाजपा हो या फिर एनसीपी हो। आज देखिए ना, एनडीए की तो सारी पार्टियां, जैसे महायुति में बीजेपी हो गया, एकनाथ शिंदे के पास भी इनसे ज्यादा विधायक हैं। उधर के बाद है तो कांग्रेस के पास इनसे ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा विधायक है। वो शरद पवार के पास इनसे ज्यादा सांसद, ज्यादा विधायक। इनके पास बचा कौन? अब सिर्फ ऐठन बचा रह गया है, खानदान का नाम नहीं। और ऐठन भी कहां, दिल्ली पहुंचकर हाथ जोड़ रहे हैं कि सीएम बनवा दीजिएगा अगर जीत जाते हैं तब। जवाब नहीं मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब महाराष्ट्र में थे, मैं खुद वहां रहा हूं, उस वक्त बाला साहब ठाकरे की ऐसी स्तुति बोला करती थी कि बाला साहब ठाकरे अपने घर में बैठते थे और तमाम बड़े नेता, चाहे अटल जी हो, चाहे आडवाणी जी हो या कोई, उनके घर पर जाकर उनसे मिलते थे। बाला साहब ठाकरे दर दर नहीं भटकते थे, उनके यहां जाकर मिलना पड़ता था। एक बार आडवाणी जी आए, आडवाणी जी बोले कि मैं बड़ी पार्टी हूं, राष्ट्रीय पार्टी हूं, मैं क्यों जाऊं? तो बाला साहब ठाकरे ने एक ही बात कहा कि बाला, ये मुंबई का शेर अपने माम से बाहर नहीं निकलता, वो तभी निकलता है जब शिकार करना होता है। और आए आडवाणी जी, मिले, पाकिस्तान का क्रिकेटर जावेद मियांदाद आया और मिला उनके घर पे आके, वो कहीं नहीं जाते थे। और उद्धव ठाकरे कभी शरद पवार के घर, कभी दिल्ली में कांग्रेस के घर, कभी यहां घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं। पता चला शरद पवार बैठे हुए हैं, कमरे में आ रहे, शरद पवार बोल रहे बाहर खड़े रहो, बुलाता हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बाला साहब ठाकरे का बेटा है, पूरा का पूरा डुबा दिया। नहीं, शक्ल ही बढ़िया नहीं लगता दूसरे। बिल्कुल, दिल्ली में क्या हुआ, खबरें आई कि सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, उन्होंने तस्वीर तक नहीं जारी होने दी मुलाकात की। इज्जत नहीं कर रहे हैं वो सब समझ रहे हैं कि ये आदमी अब गर्जू हो गया है। ये संजय राउत के चक्कर में बर्बाद हो गया, पूरी पार्टी बर्बाद हो गई, आइडियोलॉजी खत्म हो गई। और ये कह रहे, अब इनके पास क्या बोलते हैं, अब यही हाल हो गया ना कि महात्मा गांधी उतने महान थे और उनके बेटे पोते सब कह रहे हैं कि बस हम ही महात्मा गांधी के नाम पे कुछ तो दे दे रहे बाबा। अरे आपका कृत्य जब ये होगा ना, तो बाप दादाओं का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कभी देखा है कि जो स्वाभिमानी बड़े नेता हैं,
कभी मोदी को देखा है कि मेरे बाप दादा के नाम पे दे दो? बिल्कुल कभी किसी जो बड़े मुख्यमंत्री योगी जी को देखा है कभी मेरे बाप दादा के नाम पे दे दो कुछ? बिल्कुल पंकज जी, जो परिस्थितियां थी उद्धव ठाकरे आप क्या हो? उन परिस्थितियों में बादशाह हो सकते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि उन्होंने खुद ये परिस्थितियां चूज की हैं और इसीलिए नकारा जा रहा है। चाहे शरद पवार हो, चाहे नाना पटोले हो, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपको हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और शिवसेना यूबीटी को कहना पड़ रहा है कि अगर सत्ता आई तो कमान हम ही संभालेंगे, कुछ भी हो जाए। बाकी प्रियंका चतुर्वेदी ने इंटरव्यू में और भी बातें बहुत कुछ कही थी, आप लोग लगातार जाकर उस पूरे इंटरव्यू को 1 घंटे का देख सकते हैं। उसमें तमाम ऐसी बातें हैं महाराष्ट्र से लेकर हिंदुत्व को लेकर, जिस पर उनसे सवाल मैंने किया था, उसका जवाब उन्होंने किस तरीके से गोल मटोल तरीके से दिया था वो आप जाकर सुन सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे ने गलती की और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर, और क्या उन्हें कांग्रेस शरद पवार मुख्यमंत्री बना देंगे अगर सत्ता मिलती है तब? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और पंकज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।